जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। पिता आत्मदेव को वन चले जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा और कहा कि बता धन कहाँ रखा है। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। गोकर्ण जी को इन घटनाओं से कोई सुख दुख नहीं होता था। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ उसी घर में रहने लगा। उन 5 वेश्याओं की आवभगत में धन खत्म हो गया। तब उसने अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। धुंधकारी तो काम में अंधा था। वह उन गहनों के लिए घर से निकल पड़ा। वह इधर उधर से बहुत सा धन चुरा कर घर आया तथा उन लोगों को कुछ वस्त्र और आभूषण दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर उन वेश्याओं ने विचार किया कि यह नित्य चोरी करता है, इसलिए ये किसी दिन अवश्य पकड़ा जाएगा और यहाँ का राजा इसे जरूर प्राणदंड देगा। तो जब एक दिन इसे मरना ही है तो हम लोग मिलकर ही क्यों न मार डालें इसे। इसको मारकर और इसका सारा धन लेकर कहीं और चले जाएंगी। ऐसा सोचकर उन वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर उसी रस्सी से फांसी लगाने का प्रयत्न किया। तब भी वह नहीं मरा। उसके बाद उन लोगों ने दहकती हुई आग उसके मुख में डाल दी। इससे वह छटपटा कर मर गया। उन वेश्याओं ने उसके मृत शरीर को एक गड्ढे में डाल दिया और किसी को पता भी नहीं चला। अगर कोई धुंधकारी के बारे में पूछता था तो बता देती थी कि पैसों के लिए कहीं दूर चले गए। वे वेश्याएं धुंधकारी की सारी संपत्ति लेकर वहां से कहीं और चली गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं आश्रय नहीं मिला। अब कुछ समय बीतने पर गोकर्ण जी को धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिला। तब उसे अनाथ समझकर उसका गया जी में श्राद्ध कर्म किया। एक बार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय सबसे छिपकर अपने आंगन में आकर सो गए। अपने भाई को सोया देखकर आधी रात को धुंधकारी ने बड़ा विकराल रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा तथा कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में होकर गोकर्ण जी के सामने आया। तब गोकर्ण जी ने धैर्यपूर्वक पूछा कि तू कौन है और रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? तब धुंधकारी जो प्रेत बना है जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपनी ही गलती से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। मैं लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में वेश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला।
इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार से जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए? अब मुझे सोचने दो कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। अब गोकर्ण जी पूरी रात सोचते रहे, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा है। सुबह हुआ तो सभी लोग गोकर्ण जी से मिलने आए, तो रात की सारी घटना उन लोगों को सुनाई। अब गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताएं। तब सूर्य भगवान ने गोकर्ण को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। अब गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। फिर उसने वहां रखी 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी उसी बांस के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। अब गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंद से कथा सुनानी शुरू कर दी। पहले दिन सायंकाल जब कथा का विश्राम दिया गया, तभी उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी गांठ और तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों को सुनकर पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा को नाश करने वाली भागवत कथा धन्य है। यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। उसी समय बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा और धुंधकारी को उस विमान पर बिठाया। तभी गोकर्ण जी उन पार्षदों से बोले, हे भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो सभी ने कथा सुनी है, फिर आप अकेले धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो? पार्षदों ने कहा कि महाराज, धुंधकारी निराहार रहकर 7 दिन इस कथा का मनन किया है, तो ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्री को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो सुनने का यथार्थ फल मिलता है। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे सुना। 7वें दिन इस कथा की समाप्ति पर भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ श्री भगवान प्रकट हुए और गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य श्रोताओं को मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल जितने भी जीव थे, सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस जगह वे भेज दिए गए।
और गोकर्ण जी को श्री भगवान अपने साथ ले गए। यदि भागवत कथा की श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति मिलती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।